नमस्कार, मैं प्रियतम कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दिव्य नेत्र द विजन पे। आज का विशेष टॉपिक है कि मानसून खत्म हो गया फिर भी अक्टूबर महीने में उत्तर भारत या भारत में बारिश क्यों? क्योंकि आप देखेंगे 15 सितंबर के बाद मानसून का निवर्तन हो जाता है, मतलब मानसून लौट जाती है, जिसे लौटती हुई मानसून कहेंगे, जो भारत में जाके तमिलनाडु में, भारत के तमिलनाडु में लौटती हुई मानसून की शाखा बारिश करेगी। लेकिन फिर भी अक्टूबर महीने में इतना भारी बारिश, भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश होता है। इसका वास्तविक रीजन को समझेंगे, काफ़ी आसान तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। समझें तो ये मानसून खत्म हो गया है फिर भी अक्टूबर नवंबर में देख रहे हैं रोड पे पूरा पानी है, पूरा उत्तर भारत के मैदान में, या देखेंगे तटीय मैदान में भी, या उत्तरी पश्चिमी तटीय मैदान या पूर्वी तटीय मैदान, दोनों तटीय मैदान में देखेंगे क्या कि बारिश का पूरा कारण रहा है। समझे, आज का टॉपिक का हिस्सा होगा, उस हिस्सा क्या है कि ये विषय चर्चा में क्यों है। क्या है चर्चा का विषय? क्या है चर्चा के विषय? मानसून का भारत पर प्रभाव क्या होता है, हालिया समय भारी बारिश का वजह क्या है, इससे संबंधित प्रश्न क्या बन सकते हैं, इसको भी देखेंगे। कुछ प्रश्न है अंतिम में, उस प्रश्न पे भी चर्चा करेंगे। चलते हैं, क्या है मानसून का भारत पर प्रभाव, इस टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मानसून किसे कहते हैं। बहुत आसान सा बात है कि मानसून किसे कहते हैं। आप लोग को सभी को पता होगा कि मानसून अरबी भाषा का शब्द है, जो मौसम से बना है, जो मौसम शब्द से बना है, मौसम से मानसून बना है। और क्या होता है कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम से, मतलब होता है क्या है, मानसून का शाब्दिक अर्थ है ऋतुओं के हिसाब से हवाओं के दिशाओं में परिवर्तन। मतलब ऋतु अगर बदल जाता है तो हवाओं के दिशाओं में क्या हो जाएगा, हवा के दिशाओं में परिवर्तन हो जाएगा। वही मानसून का वास्तविक मतलब होता है। भारत पर प्रभाव और मानसून की दो महत्वपूर्ण शाखाएं। भारत पर प्रभाव क्या होता है मानसून का, और मानसून की दो महत्वपूर्ण शाखाएं क्या है, समझते हैं। भारत का प्रभाव क्या है, ये टॉपिक है भारत पे मानसून का प्रभाव। आपको समझा दें कि जब होता क्या है कि सब सूर्य का उत्तरायण होगा, समझिएगा, एकदम आसान शब्दों में समझिएगा, आसान शब्दों में यहीं पे देखते हैं, इस चीज को यहाँ पे समझते हैं। भारत पर प्रभाव एक्चुअली आप देखेंगे पृथ्वी है 0 डिग्री, 1 सेकेंड, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा भी बोला जाता है। विषुवत रेखा, अगर ये विषुवत रेखा यहाँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा हम लोग कहते हैं, जो भारत के बीचों बीच से गुजरी है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा बोला जाता है। मकर रेखा बोला जाता है जो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से गुजरेगी। ये सब बात है। होता क्या है कि भारत में मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, आपको पता है, मतलब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आने लगेगा। उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य का प्रवेश होगा, उसी समय उत्तर साइड में, उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ेगा, तो मतलब गर्मी का दिन आएगा। होता क्या है कि भारत का स्थिति लगभग यहाँ पे है, भारत का स्थिति लगभग यहाँ है, मतलब 8-4 अक्षांश से है ना जी, 8-4 अक्षांश से है। तो होता क्या है कि अप्रैल महीने तक में आते आते भारत अप्रैल मई तक में आते हैं, वास्तविक रीजन से जून में। होता क्या है कि गर्मी के कारण ये क्षेत्र, भारत का भूमि क्या होता है भाई, भारतीय भूमि धधकने लगता है, मतलब इतना ज़्यादा आग नहीं लग जाता है, मतलब होता है कि इतना ज़्यादा गर्मी हो जाता है इस क्षेत्र में, जो निम्न दाब का क्षेत्र क्रिएट करेगा। निम्न दाब का कैसे क्षेत्र क्रिएट करेगा, मान लीजिए कोई भी चीज़ को आप गर्म करते हैं
तो वहाँ का हवा वायुमंडल उस जगह गर्म हो जाएगा। तो यही भारतीय भूमि का एक सेकेंड समझिएगा, काफी आसान से समझते हैं इस चीज को, समझे, काफी आसान से। ये भारतीय भूमि क्या होगा, यहाँ पे गर्म हो जाएगा और इस क्षेत्र में क्या होगा भाई, गर्म होगा। तो कोई भी चीज गर्म होके ऊपर उठता है, तो यहाँ का हवा गर्म होके ऊपर उठेगा, कहाँ पे, क्षोभ मंडल में ऊपर जाएगा तो उस जगह तो खाली हो जाएगा, स्थान खाली होगा। तो आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, फिजिक्स का नियम है, हवा दबाव डालती है और स्थान घेरती है। तो इस जगह को भरने के लिए हवा चल पड़ती है दूसरे जगह से। यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र रहता है, इधर में है जहाँ ठंडी रहेगा। अभी तो उत्तरायण में सूर्य है, तो दक्षिणायन में उच्च दाब का केंद्र होगा, उच्च दाब होगा जी इधर। तो इधर से हवा चल पड़ती है निम्न दाब की ओर। यही हवा जो जाती है, तो यहाँ हिंद महासागर है, समुद्र का क्षेत्र है। इस समुद्र में क्या होगा भाई, आप यहाँ पे समझिए। अब समझिए आसान से, ये बंगाल का खाड़ी वाला क्षेत्र है, एक सेकेंड, ये बंगाल का खाड़ी वाला क्षेत्र है, ये अरब सागर का खाड़ी वाला क्षेत्र है। तो होगा क्या, इस क्षेत्र में हवा चल पड़ी है, लेकिन समुद्र से जो हवा जा रही है भाई, तो इस हवा में पर्याप्त नमी की मात्रा होगी, किसका, पानी का मात्रा। तो यहाँ से जब जाएगी तो ये भारतीय भूमि से टकराएगा, यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत से टकरा के अरब सागर की शाखा भारी बारिश करेगा। सबसे पहले केरल राज्य में बारिश होगा, उसके बाद अरब सागर की शाखा पूरे नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी, ये सब में बारिश करके उत्तराखंड तक में, राजस्थान तो समानांतर चली जाती है, अरावली पर्वत के समानांतर चली जाती है हवा, जो बारिश नहीं कर पाती है। अब दूसरी शाखा इधर से देख रहे होंगे आप तीर, ये बंगाल की खाड़ी शाखा कहाँ पे, उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करेगी। अब जो बिहार का पटना हो गया, नेपाल का रीजन हो गया, इलाहाबाद हो गया जी, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, दिल्ली तक अरब सागर की शाखा नहीं बल्कि बंगाल की खाड़ी शाखा और एक शाखा आसाम घाटी में प्रवेश करके यहाँ भारी बारिश करेगी, ये बात है। तो बांग्लादेश में ये सब पूरा जगह पे बारिश करेगा कौन, बंगाल की खाड़ी शाखा। ये दक्षिण पश्चिम मानसून है। कैसे दक्षिण पश्चिम मानसून है, क्योंकि इसका डायरेक्शन देख रहे हैं, ऐसे है। तो ऐसे है मतलब क्या हो गया, इधर पश्चिम हो गया, इधर नीचे दक्षिण होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून। वास्तविक बात यही है। और समझिए, ये बात होता है जुलाई अगस्त 15 सितंबर तक ये बात होता है। जब सूर्य फिर दक्षिणायन होगा, फिर कर्क रेखा से जाके जी लौटवे नहीं करेगा, तो वहाँ से दक्षिणायन होगा। तो होता क्या है कि उस स्थिति में जैसे जैसे सूर्य दक्षिणायन होगा, तो अब जो यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र क्रिएट हो रहा था, अब जहाँ सूर्य लंबवत होगा वहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र क्रिएट होगा। तो अब पृथ्वी पे अगर दक्षिणायन हो गया सूर्य, इस रीजन में सूर्य चला गया दक्षिणी गोलार्ध में, तो इस क्षेत्र में गर्मी का सीजन होगा, इस क्षेत्र में ठंडी का मौसम होगा, यही ना होगा भाई। तो ये बात को ध्यान से समझिएगा कि अगर इधर गर्मी बढ़ेगा तो निम्न दाब का क्षेत्र इधर क्रिएट होगा। तो अब मानसून लौटेगा, जिसे लौटता उठता नहीं है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि लौटती हुई मानसून, कि मानसून घूम फिर के जा रहा। ऐसा नहीं कि वही हवा जाती है भाई, वो इधर अगर निम्न दाब होगा तो इधर ठंडी का मौसम है, नवंबर का मौसम चल रहा है, ये नवंबर दिसंबर का मौसम है भारत में, समझे। अब भारत में क्या होगा, इधर से हवा बहना प्रारंभ होता क्या है कि पूरा भारत, इधर देखिए एक सेकेंड यहाँ समझिएगा, पूरा भारत में ऐसे हवा बहेगा। लेकिन क्या होता भाई, ऐसे हवा तो बह रहा है, लेकिन कहीं इसको समुद्र मिला नहीं मिला, इसलिए इस हवाओं में नमी की मात्रा नहीं होती है। इसलिए ठंडे दिन नवंबर दिसंबर के महीने में आप देखेंगे पूरा शरीर से नमी खींच लेता है, और गर्मी नहीं रहते हुए भी आपका हाथ पैर सूखेगा। वेसलिन लगाने का समय आ गया है, पूरा रूखा सूखा कर देता है
शरीर भी, तो आप उस बात से भी समझ सकते हैं। लेकिन एक रेखा जो इधर से है, जो हवा इधर से आ रही है, सोचिएगा, तो यहाँ पे जो हवा आएगी भाई, वो तो बंगाल का खाड़ी वाला क्षेत्र से बह रही है। तो यही हवा बंगाल के खाड़ी में के क्षेत्र में क्या करेगा भाई, पर्याप्त नमी इस हवा में आ जाएगा, पानी का मात्रा पूरा हो गया। एक सेकेंड, समझे, इस हवा में क्या हो गया, नमी की मात्रा पर्याप्त। अब यही आगे जाके तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे टकराएगी, तमिलनाडु तट पे टकराएगी, कोरोमंडल तट पे, यही कोरोमंडल तट है। इस तट पे टकराने के बाद क्या होगा कि इस हवा में पर्याप्त नमी रहेगा, जो तमिलनाडु में नवंबर दिसंबर के महीने में भारी बारिश होगा और कावेरी नदी में बाढ़ आएगा। यही रीजन है, समझे। तो ये नवंबर दिसंबर के महीना है भाई। इधर 15 सितंबर का महीना हम बताएं, 15 सितंबर तक का महीना बताएं, लेकिन अक्टूबर बीच में खाली हो जाता था, समझे। अक्टूबर में फिर अक्टूबर खाली नहीं होता था, एक्चुअली अक्टूबर के महीना में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आएगा। सितंबर 15 सितंबर के बाद उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल के खाड़ी वाले क्षेत्र में होगा, समझे। लेकिन क्या होता है कि अब की बार तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी नहीं आया, फिर भी उत्तर भारत के मैदान में बारिश क्यों, यही तो विशेष समझना है हम लोग को, समझे। तो ये बात समझ में आया। एक अरब सागर की शाखा बारिश करी, एक बंगाल की खाड़ी शाखा बारिश करी, 2 बारिश हो गया सर। और क्या है, यही बात है, देखते हैं 1 जून को होगा, 5 जून को यहाँ तक बारिश होगा, 10 जुलाई तो भी ये सिस्टम है, समझे। अंतिम 25 जून तक पूरा भारत में बारिश करेगा, फिर 15 सितंबर तक वापस चला जाएगा, समझे। 27 मई से 2 जून, 25 से 26 मई, ठीक है। अब देखिए, समझते हैं मानसून का भारत पर प्रभाव भी समझ में आ गया। प्रभाव क्या किया कि पूरा उत्तर भारत नदी लबालब भरा हुआ है। प्रभाव यही हुआ कि पूरा भारी बारिश होगा। और आपको बता दें कि पूरा भारत में जो बारिश होता है, गूगल का देखा जाए तो गूगल 80% जो जल होता है, 80% बारिश का जो हिस्सा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होगा। लेकिन घटना चक्र 94 लिख दिया है, समझे। 94 92 लगभग लिखा है, एग्जैक्ट याद नहीं है, 92 या 94 है, समझे। उसके बाद लूसेंट बुक 70% लिखा है। तो आपको तीनों याद रखना पड़ेगा, तीनों बात हम बता दिए, समझे। तो घटना चक्र 2020 वाला है, 2020 का घटना चक्र है, समझे। नेक्स्ट, मानसून का भारत पर प्रभाव क्या होगा, पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव। अब क्या होगा भाई, पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव को समझते हैं। हाँ, पश्चिम विक्षोभ होता क्या है कि भूमध्य सागर, ये क्या है, भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के क्षेत्र में पश्चिम विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसे बोला जाता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसमें क्या होता है, क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा पे एक जेट धारा प्रवाहित होती है। जेट धारा स्पीड में चलती है, जेट धारा प्रवाहित होती है। लेकिन जब सूर्य उत्तरायण में होगा, यहाँ समझिए, जब सूर्य उत्तरायण में होगा तो ये पश्चिमी जेट धारा और खिसक के किधर चला जाएगा भाई, और उत्तर की तरफ खिसक जाएगा। तो पश्चिम विक्षोभ इधर चलने लगेगा। पश्चिम विक्षोभ यहाँ से चल रहा है, आप देखिए इधर से, गर्मी के दिन में इधर से चल रहा है, मतलब चीन और मंगोलिया के ऊपर लगभग, चीन के ऊपर लगभग, समझे। लेकिन क्या होता है, जब सूर्य दक्षिणायन होगा, दक्षिण की तरफ चला जाएगा, तो ये पश्चिम विक्षोभ अपना रुख बदल के कहाँ पे आ गया है, भारत पे। देख रहे हैं, ये भारत में। अब क्या होगा, नवंबर दिसंबर महीने में, जाड़े के ऋतु में होगा क्या, जाड़े के ऋतु का समय है, यहाँ पूरा ठंडी है। और क्या होगा, सूर्य ऑस्ट्रेलिया के लगभग लंबवत है, मकर रेखा पे, समझे, मकर रेखा पे। तो निम्न दाब का क्षेत्र तो मकर रेखा पे होगा। तो हाँ, ये जो हुआ है, क्या नाम है, पश्चिम विक्षोभ भी खिसक के आ गया इधर। अब हिमालय पर्वत जो है, हिमालय श्रेणी क्या किया है, जलवायु विभाजक का काम किया है। तो अब पहला राज्य जो होगा,
अब ये जो हवा चलेगी पश्चिम विक्षोभ, यहाँ पे है भूमध्य सागर, ये है काला सागर, ये है कैस्पियन सागर। ये 3 जगह सागर बहुत विशाल जल राशि है। आइए हवा उधर से बहेगी ना तो उधर का नमी को इस मतलब ये क्षेत्र का काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर के नमी को चुरा के अपने हवा में ले लेगा और यही हवा आके भारत में टकराएगा। कहाँ पे जाके? हिमालय के क्षेत्रों में। हिमालय के क्षेत्रों में टकराएगा तो आप आए दिनों सुनते होंगे कि हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हुआ भाई, जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी, क्योंकि क्षोभ मंडल का है, क्षोभ मंडल का एक रूल्स है कि जैसे जैसे हम क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में गिरावट होगी। उसका पुख्ता उदाहरण ये है कि हिमालय बहुत ऊंचा है इसलिए तो बर्फ से ढका हुआ है, मतलब तापमान में गिरावट हुआ है। ये तो गारंटी सबको समझ में आ गया होगा इतना सारा बात। तो ये जो है यहाँ पे इसलिए, और यहाँ पे क्या है, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला एरिया में क्या है, ऊंचाई पे स्थित जगह है। तो ऊंचाई पे जो बारिश होगा वो बर्फ के बूंदों के रूप में होगा, बर्फबारी कहेंगे। वही पंजाब के मैदानी क्षेत्रों में बारिश का बूंद गिरेगा, पंजाब में, हरियाणा में, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बारिश होगा। समझे? पश्चिम विक्षोभ के द्वारा इसलिए बोला जाता है कि वह कौन सी राज्य, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वह कौन सी राज्य है जो उत्तर भारत में पश्चिम मतलब ठंडे जाड़े के ऋतु में वर्षा करेगी। वो पंजाब राज्य है, हरियाणा है, और कौन हैगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। अगर इसमें पर्याप्त नमी हो, मतलब नमी की मात्रा पश्चिम विक्षोभ में अगर ज़्यादा है तो आप देखेंगे कि ठंडा दिन में बिहार तक में बारिश हो जाएगा, बिहार तक में। यह पश्चिम विक्षोभ का रीजन है। लेकिन ये नवंबर दिसंबर का महीना है, अक्टूबर के महीना में आखिर क्यों बारिश नहीं, बारिश हो गया इतना ज़्यादा जब चक्रवात भी नहीं आया। ये समझ गए भारत का मौसम, आप समझ गए। एक पश्चिम विक्षोभ बारिश कर रहा है, लौटती हुई मानसून किया बारिश, एक दक्षिण पश्चिम मानसून किया है बारिश। यहाँ पे देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून बारिश किया है, अरब सागर की शाखा और भूमध्य सागर, ये हिंद महासागर की शाखा। ये जो है लौटती हुई मानसून किया है बारिश। यहाँ पे लौटती हुई मानसून कोरोमंडल तट पे बारिश किया है नवंबर दिसंबर महीने में, वो जो 15 सितंबर तक का महीना है। समझे? पीछे हटता मानसून, वही पीछे हट रहा है मानसून, जो पीछे हटेगा मानसून उसी को लौटती हुई मानसून कहते हैं हम लोग। समझे? अब हालिया समय में भारी बारिश का वजह क्या है? आजकल जो भारी बारिश हो रहा है हालिया समय में, भारी बारिश का वजह क्या है? हुआ क्या है कि आप देखेंगे तापमान में परिवर्तन हो रहा है, बहुत सारा वजह है। तापमान में परिवर्तन हो रहा है। होता क्या है कि 15 सितंबर तक अगर सूर्य पूरा दक्षिणायन हो गया है तो 15 सितंबर तक भारत से दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा लौट गई है, मानसून खत्म हो गया है, दक्षिण पश्चिम मानसून। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि पीछे हटते मानसून में देरी हो गया है। सूर्य तो दक्षिणायन हो गया लेकिन मानसून हटने में देरी कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये भारत का जो क्षेत्र है ये अभी भी गर्म अवस्था में है। गर्म अवस्था में चाहे वो ले लीजिए, चाहे वह ले लीजिए पश्चिमी तटीय क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र या पूर्वी तटीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय क्षेत्र या उत्तर भारत का मैदान, सभी क्षेत्र में अभी क्या हुआ है भाई, तापमान बना हुआ है। अब उसका क्या वजह है, इस पे वैज्ञानिक बातचीत कर रहा है। ये तापमान बरकरार है। तापमान अगर बरकरार है तो निम्न दाब का क्षेत्र अभी तक बना हुआ है, जिसके चलते यहाँ से हवा खींच लिया जाता है और भारी बारिश हो रहा है। भारत में भारी बारिश हो रहा है। समझे? ये बात समझ में आया आप लोग को? तो पीछे हटते मानसून में देरी है और निम्न दाब क्षेत्र का विकास हुआ है। अब नए तरीके से निम्न दाब का क्षेत्र का विकास हुआ है भारत में, बता ही दिए। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में निम्न दाब का विकास औसतन
खत्म हो जाता था 12 सितंबर से खत्म हो जाता था, लेकिन अभी तक निम्न दाब का क्षेत्र बरकरार है। पूर्वी तटीय क्षेत्र में भी निम्न दाब का क्षेत्र बरकरार है, और उत्तरी भारत का उत्तर मैदान जो बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली वाला क्षेत्र है, उस मैदान में भी निम्न दाब का क्षेत्र का विकास अभी भी जारी है, जिसके चलते हालिया दिनों में भारी बारिश हो रहा है, भारी बारिश हो रहा है। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न बन सकते हैं, जो जो प्रश्न बन सकते हैं उसको देखेंगे और समझेंगे। समझें, इस पे वैज्ञानिक मतलब इस पे लग चुका है, भारतीय भूगर्भ शास्त्री लोग चर्चा कर रहा है, भूगर्भ शास्त्री या ज्योग्राफर लोग साइंटिस्ट लोग इस पे मतलब क्या है हुआ है, ऐसा वजह क्यों हुआ है, इस पे चर्चा कर रहा है। जब इसका आएगा तो फिर उसको भी पढ़ा जाएगा। समझें, ये वजह क्या है ये और वो ग्लोबल वार्मिंग भी एक होता है कि वो सब भी मैटर इसमें फैक्टर काम किया होगा। चलिए देखते हैं इससे प्रश्न जो बन सकता है। पहला प्रश्न तो आसान है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से, स्पेनिश भाषा से, हिंदी से, आंग्ल से। तो अरबी भाषा से उत्पत्ति हुआ है मानसून का है, जिसका अर्थ क्या है, ऋतुओं के हिसाब से हवाओं के दिशाओं में परिवर्तन। समझे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्या है, भारत के किस राज्य में, नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो आप वहीं पे देखेंगे कि अरब सागर की शाखा सबसे पहले केरल में भारी बारिश करवाया है। तो असम है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र, केरल है। तो ऑप्शन किसको मारना है, डी नंबर, दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा पहले केरल में भारी बारिश करेगी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है भाई, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा क्या है। ग्रीष्मकालीन मानसून जो हम लोग का भारत का मेन मानसून है, गर्मी दिन वाला, उसका दिशा क्या है, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो आप यहीं मैप में देख लीजिए ना, इधर से इधर की ओर है, मतलब क्या है, दक्षिण, मतलब क्या है, एक सेकेंड, कीड़ा आ जाता है ना, एक सेकेंड भाई, हाँ क्या है भाई, दक्षिण, दक्षिण है, इधर पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। तो दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर नहीं, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर नहीं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर भारतीय मानसून की सामान्य दिशाएं हैं। समझे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीना कौन से है। तमिलनाडु में जो मानसून का सामान्य महीना है वो कौन सा है, मार्च अप्रैल, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर, नवंबर दिसंबर। तो हम बता दिए कि जब ठंडी का दिन होगा नवंबर दिसंबर में, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे भारी बारिश हुआ है। क्यों हुआ है, ये बंगाल की खाड़ी शाखा से लौटती हुई मानसून क्या की है, नमी ग्रहण करके तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे भारी बारिश करवाया है। तो ये नवंबर दिसंबर का सामान्य महीना होगा। वही तो अक्टूबर में हो रहा है, इसी पे तो चर्चा है आज का। बीपीएससी का एक प्रश्न है, जो भी 67वीं बीपीएससी डालेंगे उसका प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान समय में मानसूनी निवर्तन होगा, निवर्तन, एक्चुअली टाइप मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। वर्तमान समय में मानसूनी निवर्तन के बाद भी भारत में भारी बारिश का कारण क्या है, क्या है बारिश का कारण भारत में जब मानसून का निवर्तन हो चुका है। पहला है ए नंबर, मानसून के निवर्तन में देरी हुआ है, अरब सागर तटीय क्षेत्र में निम्न दाब का होना, बंगाल की खाड़ी तटीय क्षेत्रों में निम्न दाब का होना, उत्तर भारत के मैदान में निम्न दाब का होना, उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। तो ये बात सही ना, हम क्या बताएं, मानसून के निवर्तन में देरी हो गया है। मानसून तो मतलब सूर्य तो दक्षिणायन हो गया है, लेकिन मानसून के निवर्तन में देरी हो रहा है, क्योंकि अरब सागर के तटीय क्षेत्र में क्या हो रहा है, पश्चिमी तटीय मैदान क्षेत्र में भी निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है। तो ये बात भी सही है, एक भी सही होगा, दो भी सही है। क्या है, बंगाल की खाड़ी तटीय क्षेत्रों में निम्न दाब का होना, हाँ इस क्षेत्रों में भी निम्न दाब का उपस्थित है अभी, तो ये बात भी सही है। उत्तर भारत के मैदान में निम्न दाब का होना, हाँ
बिहार, पश्चिम बिहार का हो गया, उत्तर प्रदेश, दिल्ली वाला उत्तर भारत के मैदान में भी निम्न दाब क्षेत्र विकास में है, निम्न दाब क्षेत्र बना हुआ है। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, यही हो जाएगा ई नंबर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर इससे सवाल होता है तो आपसे सारे प्रश्न का जवाब यहाँ से मिल जाएगा आपको। काफ़ी छोटा वीडियो में बता दिए। मानसून को समझने के लिए एक्चुअली कितना भर 4-5 घंटा एक्चुअली चाहिए, लेकिन 10-15 मिनट में समझाएं। आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आपको कैसा लगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए इस चैनल को, शायद शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए इसमें कुछ रह गया, कुछ और जोड़ सकते थे। आप लोग प्रतिक्रिया दीजिएगा तो हमारा हौसला और बढ़ेगा और आप लोग के लिए इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। चलिए सबको धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।